चलिए दोस्तों, हेलो नमस्कार साथियों। नावल फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आप अब फिजिकल के साथ साथ दोस्तों रिटर्न का भी तैयारी इस चैनल पे करवाया जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोगों का 14 मई को एग्ज़ाम दोस्तों मद निषेध का एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों, इसीलिए आपको 15 दिन के लिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, उसी का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया साथियों। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों। तो देखिए इसमें शामिल आपका लाला लाजपत राय नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों। और जो शामिल थे आपका बाल गंगाधर तिलक पहले से शामिल थे, गोविंद राणे थे, बिपिन चंद्रपाल थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए साथियों। आप सभी लोग जान रहे हैं कौन सा परिणाम घातक सिद्ध हुआ दोस्तों। देखिए तो कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ था दोस्तों। इसका समझौता जो हुआ दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार की थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों। ये आपका लॉर्ड लिंथगो के काल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गवर्नर उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे दोस्तों, उस समय आपका लॉर्ड लिंथगो थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी दोस्तों। तो ये दोस्तों संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दोस्तों। कौन सी संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। सैमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन सही पूछ रहा कौन सा है। तो देखिए इसमें दोस्तों आपका इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका को उन्मूलन का सुझाव दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था साथियों। तो आपका लिबरल पार्टी के चुनाव पे जीते थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता थे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी किस धर्म से आते हैं दोस्तों। तो पारसी धर्म से आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था दोस्तों। तो उस समय दोस्तों स्कंदगुप्त का शासन था। जिस समय हुनों का आक्रमण हो रहा था भारत में, उसमें किसका शासन था, स्कंदगुप्त का शासन था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं साथियों। 9 देखिए। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था दोस्तों। ऐहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से था दोस्तों। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था, पुलकेशिन द्वितीय से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं हम लोग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों मुंडको उपनिषद में संग्रहित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम लोग। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है दोस्तों। ये आपका दोस्तों महायान से। किस शाखा से, महायान से साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था दोस्तों। इसका नाम दोस्तों इबादत खाना था। क्या था दोस्तों उपासना भवन का नाम। इसमें अकबर के साथ दोस्तों बहुत विद्वान लोग बैठ के धर्म की चर्चा करते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए हम लोग। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा
किसके शासन में सुविख्यात था दोस्तों? ये साथियों अकबर के शासनकाल में सुविख्यात था संगीतकार, सुप्रसिद्ध संगीतकार था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम लोग। न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साथियों, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में दोस्तों आपका डी सही है दोस्तों। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। किस कहाँ पे होती है दोस्तों? विषुवत रेखा पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 16 नंबर दोस्तों, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान देना है। उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा साथियों आपका अन्नामलाई दोस्तों पहला आएगा। अन्नामलाई पहाड़ी उत्तर से, फिर जावादी पहाड़ी आएगा, फिर आपका नीलगिरी पहाड़ी आएगा दोस्तों, फिर नल्लामलाई पहाड़ी आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों कोसी है दोस्तों। कौन सी नदी है? कोसी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका सी होगा दोस्तों, अन्नामलाई नहीं होगा, आपका सी इसमें सही होगा दोस्तों। ये गलत बता दिया गया है। नल्लामलाई पहाड़ी पहले आएगी दोस्तों, उसके बाद जावेदी पहाड़ी आएगी, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों, उसके बाद अन्नामलाई दोस्तों। इसलिए ये पहले आपका सी होगा दोस्तों। ये बुक में गलत दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण अनुवर्वक हो जाता है दोस्तों, मतलब बंजर हो जाता है। दोस्तों ये हो जाता है आपका लेटेराइट मिट्टी दोस्तों। इसमें आपका सेब का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, सेब और काजू का दोस्तों। इस मिट्टी में अधिक उपजाऊ होता है दोस्तों। ये मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। चलिए 19 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो प्रकाश के संबंध में दोस्तों आपका, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आपका सही है दोस्तों। यह एक कण प्रकृति का, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए उपर्युक्त आपका सही होगा सभी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो आपका दोस्तों ये किण्वन प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है बायोगैस दोस्तों? किण्वन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण होता है दोस्तों, तो आपका धूल कण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा साथियों -2 दोस्तों। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 होगा दोस्तों। डी नंबर आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है दोस्तों? तो ये आपका साथियों स्वर्ण यौगिक है। कैसा यौगिक है? स्वर्ण यौगिक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। दाब का विमेय सूत्र क्या होगा दोस्तों? दाब का विमेय सूत्र आपका MLT के -1 T-2 दोस्तों। आपका बी नंबर से है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जैव सेल क्या है दोस्तों? तो जैव सेल आपका साथियों कोयला है। क्या है? कोयला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों सेरेब्रम से। क्या बोला गया क्वेश्चन? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से? सेरेब्रम से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हाइपोथैलेमस अगर पूछे दोस्तों, इससे दोस्तों भूख प्यास लगने का कारण दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस है। और सेरेब्रम दोस्तों ये बुद्धि का केंद्र होता है, सेरेब्रम दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। ये दोस्तों आपका
ये आपका दोस्तों होगा आर्कियोप्लेटिस में दोस्तों। कहाँ पे होगा? आर्कियोप्लेटिस में दोस्तों। एक जीवाश्म पक्षी का नाम था जो एक पक्षी की तरह दिखता है और लेकिन सिर के जैसे अन्य विशेषताएं होती है आर्कियोप्लेटिस में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, O2 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपका होगा दोस्तों, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? वोल्ट मीटर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 होगा दोस्तों। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। 32 देखिए, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये आपका 1 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का दोस्तों? 1 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग साथियों। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचयी निधि से पैसा निकाला जाता है दोस्तों? ये आपका भारत की संसद से आपका संचयी निधि से पैसा निकाला जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया दोस्तों? ये आपका जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? दोस्तों आपका ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था विधि के समक्ष समानता दोस्तों। और जापान के संविधान से दोस्तों आपका लिया गया, जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछे दोस्तों तो आपका जापान के संविधान के द्वारा होगा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों। लेकिन विधि के समक्ष समता अगर पूछे तो ब्रिटेन के संविधान से होगा, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार आपका रूस से लिया गया दोस्तों। और जर्मनी का संविधान दोस्तों ये आपका आपातकाल लिया गया वहां से दोस्तों। चलिए हम लोग 35 चलते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों भाग 20 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा सही दोस्तों। चलिए हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 में क्या बोला गया दोस्तों? भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख कितना में होता है दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं, अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में आपका होगा दोस्तों। दल आपका 10वीं अनुसूची में होगा। और 73वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका 11वीं अनुसूची में होगा। और भूमि एवं सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम दोस्तों आपका 9वीं अनुसूची में होगा। तो आपका दोस्तों इसमें सही हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। 1 का 2 होगा दोस्तों और सी का डी का आपका क्या होगा? 3 होगा दोस्तों। आप मिला दिया, आप याद कर लीजिएगा इसको दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। वीवीआई है दोस्तों, जो भी बताया जा रहा है वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, लॉर्ड मैकाले के गठन में किया गया था दोस्तों। प्रथम विधि आयोग का गठन दोस्तों किसमें? लॉर्ड मैकाले में दोस्तों। 38 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन संबंधित है दोस्तों? ये आपका संबंधित है दोस्तों गुलाब क्रांति से। किससे संबंधित है दोस्तों? गुलाब क्रांति से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, IMF और विश्व बैंक दोस्तों। कौन साथी जाने जाते हैं? ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा की राजधानी के नाम से तो IMF और विश्व बैंक साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों? आपका 1949 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया? 1949। हिंदू राष्ट्र का विचारधारा मूलतः किसका था दोस्तों? ये था दोस्तों बीडी सावरकर था दोस्तों। इसका था बीडी सावरकर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। भारत में आयकर है दोस्तों प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर दोस्तों। भारत में आयकर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश का दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए साथियों। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये आपका मलखंड से है दोस्तों। किससे? मलखंड से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। निपक आंदोलन के प्रणेता थे दोस्तों। ये प्रणेता दादू दयाल थे दोस्तों। कौन थे? दादू दयाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। द्रकमा
सिक्का किसने चलाया दोस्तों? द्रकमा सिक्का आपका दोस्तों ये चलाए थे ग्रीक वंश दोस्तों। किसने चलाया था? किस शासक ने दोस्तों? ग्रीक शासक ने। 47 देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुविनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है दोस्तों, उसे क्या करते हैं? उसे खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खादर। जो पुराने होते हैं उसे बांगर कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 48 देखिए, वह समुद्री सीमा जहां तापमान 23 से कम होता है दोस्तों, वह समुद्री सीमा जहां तापमान 23 से कम होता है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन दोस्तों। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों। 49 देखिए, बेसल मापदंड संबंधित है दोस्तों। बेसल मापदंड दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र संबंधित। किससे दोस्तों? बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? ये आपका किया था साथियों अर्नल्ड टॉयनबी दोस्तों, अर्नल्ड टॉयनबी। धन्यवाद दोस्तों। 50 क्वेश्चन आपका पूरा कर दिया गया। वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।